क्या 100 से ज़्यादा ईरानी नौसैनिकों की मौत दुनिया को एक नए वर्ल्ड वॉर में धकेल सकती है? मिडिल ईस्ट पहले से आग में जल रहा है। ईरान में मिसाइल हमले, तेल अवीव में बम धमाके और इन सब के बीच ईरान गुस्से और दर्द में है, क्योंकि उसने सिर्फ अपने सुप्रीम लीडर नहीं खोया, बल्कि यूएस और इसराइल के मिसाइल हमले में अपने कई मासूम बच्चे को खोया है। यानी एक ऐसा देश जो पहले से ही आग में जल रहा है, उसके लिए ये स्थिति और भी विस्फोटक बन चुकी है। लेकिन इसी समुद्र के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया के राजनीति को हिला दिया। इंडियन ओशन की इंटरनेशनल वाटर पे अमेरिका ने ईरान के एक आधुनिक वॉरशिप को डेडली टॉर्पीडो से डुबा दिया। कुछ ही मिनटों में विशाल जहाज समुद्र में डूब गए और उसके साथ 100 से ज्यादा ईरानियन सेलर डूब गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये जहाज 24 घंटा पहले भारत के विशाखापट्टनम पोर्ट पर मौजूद थे, जहां वो एक नेवल एक्सरसाइज मिशन और इंटरनेशनल एक्सरसाइज में शामिल हुआ था। यानी ये जहाज भारत में शांति और सहयोग के संदेश लेकर आए थे और वापस लौटते समय अमेरिकी सबमरीन ने इसे मार गिराया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक नेवल स्ट्राइक है या फिर ये उस चीज की चेतावनी है जिसे इतिहास थर्ड वर्ल्ड वॉर के पहला संकेत कहे। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर इंडियन ओशन में क्या हुआ था, अमेरिका ने क्यों ये हमला किया और इंडिया में इसका असर क्या पड़ेगा, और क्या कई एक्सपर्ट इसे सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल टर्निंग के रूप में क्यों देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस घटना का भारत से भी एक बड़ा कनेक्शन सामने आया है। ये ईरानी वॉरशिप भारत में आयोजित मिलान नेवल एक्सरसाइज में शामिल हुआ था, जो विशाखापट्टनम में होने वाला इंटरनेशनल नेवल इवेंट है। इस एक्सरसाइज में कई देशों के नेवीज हिस्सा लेती है और इसका उद्देश्य सहयोग और सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को मजबूत करना होता है। इसलिए जब खबर आई कि ये जहाज जब भारत से लौटने के कुछ ही देर बाद इंडियन ओशन में टॉर्पीडो अटैक से डुबा दिया गया है, और इस हमले के बाद कई इंटरनेशनल एनालिस्ट ने सवाल उठाया कि ये हमला ईरान और अमेरिका के बीच है या इसके पीछे इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स का भी बड़ा खेल हो सकता है। The war is right here and very, very close to us. An American submarine has carried out a torpedo attack, silently moving close to India's waters. And ladies and gentlemen, these are the visuals of that attack. कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हमला उस क्षेत्र में हुआ है जहां दुनिया भर के बड़े ट्रेड रूट्स गुजरते हैं, यानी इसका सिंबॉलिक मैसेज बहुत बड़ा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 मार्च की सुबह इंडियन ओशन के गहरे पानी में अचानक एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, और थोड़ी देर बाद खबर सामने आया कि ईरान के नौसेना का एक मॉडर्न वॉरशिप समुद्र में डूब गया है। बाद में अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन के सूत्र ने पुष्टि की कि एक यूएस नेवी सबमरीन ने ईरानी जहाज पर मार्क 48 टॉर्पीडो दागा था, और ये टॉर्पीडो दुनिया के सबसे खतरनाक नेवल वेपन्स में गिना जाता है। ये टॉर्पीडो जहाज के नीचे विस्फोट करके उसकी संरचना को तोड़ देता है और जहाज कुछ ही मिनटों में डूब जाता है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी वॉरशिप होने के बावजूद ये जहाज कुछ ही मिनटों में समुद्र के अंदर समा गया। An American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. जहाज में मौजूद कई सारे सेलर्स को श्रीलंकन नेवी ने बचा लिया, लेकिन बड़े संख्या में लोग या तो मारे गए या लापता बताए जा रहे हैं। इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए हमें इतिहास की तरफ देखना जरूरी है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो किसी बड़े देश के वॉरशिप को टॉर्पीडो से डुबा दिया हो। आखिरी बार दुनिया ने 1982 के फाल्कलैंड वॉर में देखा था, जब ब्रिटेन की सबमरीन एसएमएस कलक्यूरन ने अर्जेंटीना के क्रूशियर एआरए जनरल बेलग्रेनो को टॉर्पीडो से डुबा दिया था। उस हादसे में सैकड़ों सैनिकों की मौत हो गई थी और वो हादसा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खबर बन गई थी। उसके बाद आधुनिक युग में नेवल डिस्ट्रक्शन सीधे कभी देखा नहीं गया। इसलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आइरिश देना का डूबना सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकेत है जो दिखाता है कि दुनिया का जियोपॉलिटिकल बैलेंस बहुत तेजी से बदल रहा है और समुद्र फिर से युद्ध के लिए प्रभावित हो रहा है। आइरिश देना सिर्फ एक साधारण जहाज नहीं था, बल्कि ये ईरान नेवल मॉडर्नाइजेशन का एक प्रतीक था। इस जहाज में एंटी राडार सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम और टॉर्पीडो और एक हेलीकॉप्टर डेक मौजूद था। ईरान के लिए ये जहाज बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि इंडियन ओशन जैसे बड़े समुद्र क्षेत्रों में ईरान की प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस को दिखाने के लिए ये जहाज इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए जब खबर सामने आई कि ये जहाज अमेरिकी टॉर्पीडो अटैक में डूब गया है, तो उससे भी एक टैक्टिकल लॉस नहीं बल्कि एक बड़ा सिंबॉलिक ह्यूमिलेशन भी बताया गया।
तेहरान के कई एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये ईरान की सैन्य प्रतिष्ठा पर सीधा हमला था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस हमले का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन है तेल, यानी ग्लोबल ऑयल सप्लाई। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़ा तेल ऑयल सप्लायर में से एक है। अगर ईरान इस हमले के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश करता है, तो दुनिया के लगभग 20% ऑयल शिपमेंट रुक सकते हैं और इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा और ग्लोबल इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ेगा और पर बैरल क्रूड ऑयल की कीमत $100 के ऊपर जा सकती है। कई इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स ने पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, अगर मिडिल ईस्ट में ये तनाव और आगे बढ़ता है तो दुनिया एक नई एनर्जी क्राइसिस की तरफ जा सकती है। इंडियन ओशन को दुनिया के सबसे बड़ा मैरीटाइम ट्रेड रूट में से एक माना जाता है, क्योंकि एशिया, यूरोप, अफ्रीका के बीच होने वाला सबसे बड़ा व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। हर साल हजारों कार्गो शिप्स, ऑयल टैंकर्स इसी समुद्र मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। अगर इस क्षेत्र में मिलिट्री टेंशन बढ़ते हैं तो ये रूट ग्लोबल ट्रेड के लिए सबसे बड़ा रिस्क बन सकता है। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर बड़े देश अपनी नेवल पावर लगातार इस क्षेत्र में दिखाने लगे तो इंडियन ओशन धीरे धीरे एक स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन सकता है। इस घटना के बाद तेहरान में गुस्सा और बढ़ रहा है। ईरान पहले से ही अपनी बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर प्रोग्राम और ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में रहता है। अगर ईरान इस घटना को अपने राष्ट्रीय अपमान के तौर पर लेता है और इसका जवाब देने की कोशिश करता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत तेजी से एस्केलेट हो सकता है। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ऐसी घटनाएं मिडिल ईस्ट में लगातार होती रही तो ये स्थिति धीरे धीरे न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन तक पहुंच सकती है। इतिहास गवाह है कि कई बड़े युद्ध छोटी छोटी घटनाओं से शुरू हुई है। कभी एक असैसिनेशन, कभी एक बॉर्डर क्लैश, कभी एक नेवल इंसिडेंट। आइरिस देना का डूबना शायद ऐसी ही एक घटना हो सकती है जिसका असर आने वाले समय में पूरी दुनिया महसूस करेगी। अभी ये कहना मुश्किल है कि ये इंसिडेंट सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक थी या आने वाले बड़े टकराव की शुरुआत, लेकिन इतना तय है कि अगर डिप्लोमेसी और डायलॉग के रास्ते बंद हो गए तो दुनिया एक ऐसी संघर्ष की तरफ बढ़ सकती है जिसका परिणाम ह्यूमैनिटी के लिए बेहद खतरनाक होगा।